कौमी यकजहती का महफूम बयान करें, नीज़ फ़रोग़ के इक़दामात के जायज़ा लें। इसमें हमने पहली दो हेडिंग इस्लाम से ताल्लुक़ नज़ीर पाकिस्तान को समझना था वो पढ़ा। आज की जो अभी हमारी आज हेडिंग है वो है कायद-ए-आज़म के फरमोदात पे अमल। कायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात काम किया, हिंदू और अंग्रेज़ों की साजिशों का भी मुकाबला किया और हमारे लिए पाकिस्तान हासिल किया। इसलिए जो है हमें हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उनके फरमादात पे अमल करें, क्योंकि अगर उनके हम इन इरशादात पे अमल करेंगे तो हम अपनी मुसलमान जो है वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती पैदा कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने फरमाया कि क़ुव्वत अख़ुवत है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो पाकिस्तान मुक़द्दस अमानत है। हमें ये बात अपने माइंड में रखनी चाहिए, ज़हन में बैठा लेनी चाहिए कि पाकिस्तान एक मुक़द्दस अमानत है, इसकी हिफाज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम अपनी मुल्क के बारे में सोचेंगे, पाकिस्तानी की हैसियत से सोचेंगे और हम अपने हमेशा जो है वो कौमी ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पे तरजीह देंगे तो फिर हम इस सिलसिले में तरक्की कर सकते हैं और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दे सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है जज्बा हुब्बुल वतनी। कौमी यकजहती के फ़रोग़ में जज्बा हुब्बुल वतनी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर वतन है तो हम हैं, अगर वतन नहीं तो हम भी नहीं। इसलिए हमें इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है और बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, और ये एक दिन की पैदावार नहीं है। इसके लिए पीछे जो है सैकड़ों साल से जो है वो इसकी एक तहरीक चल रही थी, एक जदोजहद चल रही थी और फिर हमने ये वतन हासिल किया है। इसलिए हमें इससे मोहब्बत करनी चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए और जज्बा हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। अगला पॉइंट है ज़राए नश्र व इरशाद। जो ज़राए इब्लाग के ज़रिए हैं, वो जो नशर इरशाद में अहम किरदार अदा करते हैं, उनको चाहिए कि वो जो है सही खतूत पे जज्बा हुब्बुल वतनी लोगों में पैदा करें, वो अपना सही तरह से किरदार अदा करें। और अगर वो अपने किरदार सही तरह से निभाएंगे तो कौमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी ज़ुबान की तरवीज। एक मुश्तरका कौमी ज़ुबान जो होती है वो कौमी यकजहती में इत्तेहाद उजागर करने में अहम ज़रिया साबित होती है। पाकिस्तान के पास जो है वो अहम ज़ुबान कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, जो पूरे मुल्क में समझी और बोली जाती है। इसलिए जो है ज़ुबान हमारे मुल्क की सकाफ़त और तहज़ीब की भी अलमबरदार होती है। ज़ुबान की तरवीज जो है वो भी कौमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है। सूबाइयत परस्ती का ख़ात्मा। जो सूबाइयत परस्ती होती है, सूबों में जो नाइतफ़ाक़ी होती है, वो कौमी इत्तेहाद की जड़ें जो हैं वो खोखली कर देती हैं, और जो बाज़ अनासिर होते हैं वो अपनी मकासद के लिए भी सूबाई तासुब को फ़रोग़ देती हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुजीबुर रहमान ने जो है 1971 में जो है सूबाई तासुब को बहुत ज़्यादा हवा दी और इस तरह बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो ये जो इस तरह के जो मसले होते हैं, ये सूबाई तासुब जो होते हैं वो कौमी परस्तियत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसलिए सूबाइयत परस्ती का ख़ात्मा कौमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। अगला पॉइंट है इस्लामी जमहूरी रवायात का फ़रोग़। जैसे कि आपको पता है कि मुसलमान के भाई हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और मोमिन जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करें। अगर हम अपने मुल्क में इस्लामी जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ दें और इस्लामी रवायात के मुताबिक जो अमल करें, तो इस्लाम जैसे हमें हमदर्दी, खुलूस और मसवात का दर्ज देता है, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो ये कौमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगी। इसके बाद आपका अगला सवाल आ जाता है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से दर्ज झैल शख्सियत की वजाहत वाज़ह करें या उनका किरदार वाज़ह करें। इसमें पहला जो टॉपिक है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनका तहरीक पाकिस्तान में ऐसा किरदार है कि सबसे पहले दो कौमी नज़रिया जो है वो सर सैयद ने पेश किया। उन्होंने बताया कि बरसगीर में दो कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान, और उनमें जो है वो मुसलमान को उन्होंने एक कौम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो सर सैयद का अगर हम उनकी शख्सियत का जायज़ा लें तो सबसे पहले उनकी तहरीक पैदाइश है कि वो 17 अक्टूबर 1817 को एक जो है वो दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद तकी था और उन्होंने जो है वो इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। बाप की वफ़ात के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली थी, और फिर उसके बाद जो है वो 1858 में तरक्की पाके मुरादाबाद के, और वहाँ पे उन्होंने अलीगढ़, फिर वहाँ से मुंतकिल हो गए और 1898 में उनकी वफ़ात है। उनकी खिदमात का जायज़ा लें तो सबसे पहले ये था कि उन्होंने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उनकी जो दो किताबें हैं, रसाला भी और किताब भी, वो बहुत अहम है। जैसे उनकी रसाला असबाब बगावतें हैं, इसमें उन्होंने बताया है कि क्या वजह थी या किस वजह से जो है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है वो मुसलमान जो है उन्होंने क्यों ये जंग लड़ी, किस वजह से थे हिंदुस्तान के वफ़ादार मुसलमान। उनकी जो दूसरी किताब है ये भी इस सिलसिले में जो है वो अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि उन्होंने इनकी दुश्मनी को, अंग्रेज़ों की जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी थी, उसको दोस्ती में तब्दील करने की कोशिश की।
اس کے بعد انہوں نے انجیل کی تفصیل لکھی، کیونکہ مسلمان انگریز جو عیسائیت مذہب کے ساتھ تعلق تھا، تو انہوں نے اسلام اور عیسائیت کا جو ہے وہ تعلق بتایا کہ کس طرح یہ ایک ہی مذہب کے حصے ہیں۔ تو اسلام اور عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو انہوں نے اس میں مشابہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے تام اہل کتاب انہوں نے ثابت کیا کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس وجہ سے انگریزوں نے جو ہے 1870 میں جو ہے مسلمانوں کے بارے میں اپنی پالیسی بھی نرم کی تھی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ پہلا جو ہے فارسی مدرسہ قائم کیا، پھر انہوں نے غازی پور میں جو ہے وہ ایک انگریزی اسکول کی بنیاد رکھی، یہاں بھی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انگریزی ادب کو اردو زبان میں منتقل کرنا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے 1869 میں اپنے بیٹے جو تھے سید محمود کے ہمراہ جو انگلینڈ کے، وہاں کا نظام تعلیم کا جائزہ لیا، اور پھر انہوں نے یہاں آ کے نا 1870 میں انجمن خواستگاران ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک رسالہ تہذیب اخلاق بھی شائع کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو معاشرتی آداب و رسول بتائے تاکہ مسلمان اور انگریز ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ پھر سر سید احمد خان کا اہم کام جو تھا وہ 1875 میں علی گڑھ کے مقام پہ ایم او ہائی اسکول کا قیام تھا، اور یہ ان کی اعلیٰ ترین خدمت تھی۔ جو ان کے انتقال کے بعد 1920 میں یہ جو کالج تھا وہ یونیورسٹی بن گیا، اور پاکستان کا جو ہے وہ قیام میں علی گڑھ یونیورسٹی کا اہم کردار ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 1886 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس قائم کی، اور یہ غیر سیاسی تنظیم تھی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو تعلیمی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کرنا، ان کے اندر تعلیم کا جو ہے شوق پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور پھر جب اردو ہندی تنازع سامنے آیا تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا 1867 میں۔